ने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया था क्योंकि उसका पति कालू को वो गर्मी में 2 दिनों से भोजन ढूंढ कर नहीं लाता था। भूख से परेशान गोरी कभी एक नीम के पेड़ पर बैठा हुआ था और सोच रहा था, कालू तो हर दिन कट रहा, आज भी हाथ हिलाता ही आएगा। नहीं नहीं, मुझे कुछ खाना होगा, छोटी चिड़िया से मांग लेता हूँ। ऐसे गोरी कभी वहाँ से उड़ती हुई रानी चिड़िया के घर की दरवाजा बजती है। बेटा को कुरान, चिड़िया अंदर है? नहीं आंटी, माँ तो भोजन की खोज में गई है। मामा घर पर नहीं है, घर में कुछ खाने को पड़ा है, फल लगना, चावल कुछ भी हो? नहीं गोरी आंटी, घर में खाने को कुछ भी नहीं है, एक मटके में पानी है, पानी पियोगे या रहने दे? पानी तो मेरे घर में भी पड़ा है। गोरी कभी वहाँ से जाने ही वाले थे कि वहाँ चिड़िया आ जाती है। उसकी चोंच में एक पाक जामुन था। चिड़िया बहन आप आ गई, कब से मैं आपका इंतजार कर रहा था, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मुझे कुछ खाना खिला दो जल्दी से। गोरी कभी मेरी जमुना पर नजर मत डालो, सुबह के 4 बजे ही गई हूँ, तब जाकर एक जामुन मिला है, मेरा बेटा खाएगा, वह भी तो भूखा है। चिड़िया दे दो ना, मैंने कुछ नहीं खाया है। कालू कुछ लता ही नहीं है, तुम लंगड़ी थोड़ी ना हो कि अपना पेट नहीं भर सकती हो, आलू के साथ चली जाया करो, मेरे पास फालतू भोजन नहीं है वरना मैं तुम्हें जरूर देती। चले कुकू बेटे अंदर रन, और कुकू घर में चली जाती है और दरवाजा लगा लेते हैं। गोरी कभी का गुस्सा बहुत ज्यादा हो गया था, एक जामुन क्या मिल गया, खुद को महारानी समझने लगी। मैं भी बता दूंगी, गोरी नाम है मेरा, वहाँ भड़काने लगते हैं। तभी एक अमीर से था सेठ तोता, गोरी कभी से कहती है, गोरी मैं एक व्यापारी सेठ तो आता हूँ, हिमाचल के जंगल जाना है, मैं क्या तुम्हें ऑटो चलाने वाली लगती हूँ जो छोड़ कर आई हूँ? अरे मेरी पूरी बात तो सुनो, बहुत समय है और मुझे आराम करना है, बदले में मैं तुम्हें उबला हुआ अनाज दूंगा। गोरी कभी तो तोता की यह बात सुनकर बहुत खुश हो जाती हैं और तोते को अपने घर के अंदर ले जाती है। वहाँ कालू कौवा आ जाता है, यहाँ तोता सेठ आराम करेंगे, मैं क्यों हूँ? तू यह मेरा प्यारा घोंसला है, मैं किसी को भी यहाँ बैठने तक भी नहीं दूंगा। कालू आज भोजन ले हो मेरे। कालू कौवे को सारी बात समझा दे। कालू तो पल भर में ही घोंसला से नीचे उतर जाता। तोता सेठ जी आप तो सोए, मैं जमीन पर भी लेट जाऊंगा, अब मुझे मेरा भोजन दे दो, बड़ी तेज भूख लगी है, थोड़े से बबल अनाज दे देता है। गोरी तो जल्दी जल्दी खाती है, बाबा आज तो पूरा पेट भर गया, कितने दिनों के बाद स्वादिष्ट भोजन खाया है, कहो अब तुम चले जाओ, मुझे शोर में नींद नहीं आती है और मुझे सोना जरूर है क्योंकि मुझे रात को उठाना है, दिन में तो बहुत गर्मी होती है। तोता सेठ जी आप सो जाएं, मैं जो क्यों नहीं करूँगा, चलो गोरी कहीं बाहर चलते हैं। कालू और गोरी घर का दरवाजा बंद कर कहीं बाहर निकल जाता है, वह एक घने पेड़ की छाया में बैठकर बातें करते हैं। कालू उसे छोटी चिड़िया ने मेरी बहुत बेइज्जती की थी, मैं उसे सबक सिखाना चाहता हूँ, मुझे लंगड़ा कहा, अच्छा उसे विधि चिड़िया की यही मत बोलो, मैं क्या करूँ, उसका दाना बना तो है नहीं जो हम चुरा लेते, उसके घर की तबाह कर दो, फिर देखो उसकी बेटे के साथ कैसे घूमेगा। कालू को वह चिड़िया के घर के ऊपर बैठ जाता है और यहाँ वहाँ देखकर माचिस की तिल्ली चप्पल में लगा देता है, एक ही पल में आज पूरी झोपड़ी में फैल जाता है। मामा अचानक से गर्मी बहुत ज्यादा लगने लगी है, ऐसा लग रहा है कि घर के ऊपर आग लग रही हो। कुकू बेटे जल्दी से निकले, हमारे घर में आगे तो लगे हैं, जल्दी से बाहर निकालो। वह दोनों भागकर माँ बेटा जल्दी से घर से निकल जाते हैं, देखते ही देखते पूरा घर आग में जल जाता है। कौवे भी वहां आ जाते हैं, आपका तो पूरा घर जल गया, कैसे लगी आग? कालू भैया पता नहीं ये आग कैसे लगे। चिड़िया आप दो बिना घर के कैसे रहोगे, चारों तरफ गर्मी की भयंकर लोग हैं। गोरी अब मुझे दूसरा घर बनाना होगा और कहाँ जाऊंगी, घर कोई बातों से बनता है, पहले सामान जमा करना पड़ता है और फिर थोड़ा थोड़ा बनता है, कम से कम 20-25 दिन तो ही लगेगा। कालू भैया आपने
सही कहा, 20-25 दिन तो लगेगा ही क्या, तब तक मैं आपके घर में रह सकती हूँ। ऐसे घोड़े कालू वहाँ से अपने घर की ओर चली जाती है। रानू अपने बेटे के साथ एक पेड़ के नीचे छाया में बैठी हुई थी। घर पहुंचकर कालू, गोरी शाम को ये तोता सेट चला जाएगा, मैं सोच रही हूँ उनके भोजन की पोटली चुरा लेते हैं। मैं भी तो यही सोच रहा हूँ, फिर कई दिनों तक उबला हुआ अनाज खाएंगे, फिर मुझे चिंता नहीं होगी। कालू को वह धीरे धीरे से भोजन की पोटली उसे चुरा लेता है और उसे घर में छुपा देता है। शाम को तोता सेठ नींद से जगाता है। अरे कब वो मेरे भोजन की पोटली कहाँ है? हमें क्या पता, हम तो यहाँ से चले गए थे और हम तो अभी अभी लौटे हैं। जरूर तुम दोनों ने ही मेरा भोजन चुरा लिया है। मेरी पोटली लौटा दो, मुझे बहुत दूर जाना है। तो होते एक बात का समझ नहीं आता, निकलो यहाँ से, हमें सोना है। बदमाश हो, तुम दोनों को देख लूंगा। तुम दोनों ही ने मेरा भोजन चुराया है। मैं बिना पोटली के नहीं जाऊंगा, अपनी पोटली लेकर ही रहूंगा। ये हमारे घर में ही तो बताए, हमें सुन रहा है। इसको मार मार के भागो यहाँ से। अब क्या हम इस तोते के भी चांद सुनेंगे? जल्दी से। मारवाड़ी में कालू को बात तोता सेठ को बहुत पिता है और उसे घर से बाहर निकाल देता। वह रोता रोता चिड़िया के पास आता है और सारे कहानी बताता है। चिड़िया, अब मैं बिना भोजन पानी के कैसे जाऊं? मैं तो बूढ़ा फंस गया, आप अपने पत्नी बच्चे को क्या दूंगा? तोता सेठ जी, आप कुछ दिन मेरे साथ रहे, मैं आज तक भोजन जमा करवा दूंगी, आप आराम से चले जाना। फिर वह टोटा से चढ़ता चिड़िया के साथ ही रुक जाता है। कुछ दिन बीत जाता है। रानू, चिड़िया, जो भी भोजन आदि वह तीनों कहते हैं, पीछे के लिए कुछ भी नहीं बचता। चिड़िया बहन, आप बहुत अच्छी हो, इतनी गर्मी में नया घर बनाना बहुत कठिन है। मेरे पास एक तरकीब है जिससे आपका घर जल्दी बढ़ जाए और मेरा दान भी जमा हो जाएगा। ठीक है तोता भैया, आप अपनी तरकीब लगाएं। फिर तोता एक पेड़ के नीचे हरी घास वाली स्विमिंग पूल बनती है, उसमें पानी भरता है। अब तो जब कोई भी पक्षी आता उसे हरी घास की स्विमिंग पूल को देखा और वहीं रुक जाता है। मुझे स्विमिंग पूल में नहाना है, एक पक्षी के 5 दाने लगेंगे, नहा लो नहा लो। देखते ही देखते पूरा स्विमिंग पूल भर जाता है। कुछ ही दिनों में उनके पास अनाज का काफी दाना जमा हो जाता है। वह उस बस का बनाया हुआ मजबूत घर खरीद लेता है। चिड़िया, अब मैं जा रहा हूँ, आपका घर बहुत अच्छा है और कौवा से बचकर रहना, बहुत दुष्ट हैं कबूतर सेठ जी के, आप अपने बच्चों के लिए दान ले जाए। तोता सेठ बॉडी लेकर वहां से चला जाता है। ये देखकर कौवे तो बहुत क्या रहे थे, क्योंकि उनके तो भूखे मरने के दिन आ जाते हैं, मगर चिड़िया मजे मजे से रहते हैं क्योंकि गर्मी के मौसम में स्विमिंग पूल का पानी कम अच्छा चल रहा था, उसके पास अब जाने की कमी नहीं थी। तो प्यारे दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी?